जगदीश चंद्र अग्रवाल है। मैं ग्राम बमोरी बहादुर जी का हूँ। मैं पहले समाज शिल्पी में काम कर रहा था। इसके साथ में अब कुछ समय बाद छूट गया था। अब मैं समाज शिल्पी में नया हूँ। समाज शिल्पी में काम करने से पहले भी मैंने समाज के साथ में काम किया और समाज के साथ करता रहा और समाज शिल्पी से भी मुझे कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। मैं बिल्कुल एक निच परिवार का था, जिससे मुझे समाज शिल्पी का सहयोग मिला और आगे बढ़ करके मैं समाज के साथ में अच्छा से रहने लगा हूँ। अब मुझे समाज शिल्पी के साथ रहने में बहुत आनंद आता है। मैं अपने समाज शिल्पी को परिवार की तरह मानता हूँ। ऑप्शन आया था सर पंचायत की तरफ से कि रोजगार गारंटी का जो काम करना है, तो गांव वाले जो बाहर रहते हैं तो उन्होंने कहा बोले भाई साहब रोजगार गारंटी का 90 दिन का काम कैसे मिलता है। तो सेक्रेटरी साहब है, मीटिंग लगी हुई थी ग्रामीण में, पंचायत भवन में एक मीटिंग लगी थी, तो उसमें प्रस्ताव डाला था। तो प्रस्ताव वो मेरे ही नाम से डाला कि जगदीश की जी के द्वारा 8 लोगों को रोजगार गारंटी का कार्य दिया जाना चाहिए। तो उसमें कोशिश की और कोशिश के बाद उनको सफलता भी ऐसी मिली कि लगभग 8 से 10 दिन के अंतर्गत उनको सफलताएं मिल गई हैं। तो उन्होंने जो 90 दिन तक 6 पर 8 परिवारों ने काम किया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और उसके साथ में मैंने भी मजदूरी की। सर्विस नहीं लगी हुई है, लेकिन फिर भी सर्विस के तौर पर मैं अपना दैनिक मजदूरी निकालता हूँ। बच्चों को कोचिंग देता हूँ मैं 12वीं तक के बच्चों को। तो इससे मेरा परिवार अच्छा है। वो एक और इनकम का सोर्स है। कोचिंग में कितने पैसे चार्ज करते हैं? हर टीचर को देता हूँ। अगर कोई टीचर 200 लेता तो मैं 150। अच्छा, मेरा बिल्कुल सबसे बड़ा कोई बच्चे भी ऐसे हैं कि कोई चीज नहीं कहता है कि सर जी को पैसा देना है, भाई दे दो, जितना देना हो तो दे। मेरा उद्देश्य है कि जब तक मेरा जितना ज्ञान है और जब तक बटे तो बांटे। और कितने बच्चे कोचिंग करते हैं? अभी बच्चे होंगे मेरे 50 60। तो फिर वो तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया अच्छा खासा है। अच्छा एरिया है। आप 4-6 गांव में नाम से भी अगर आप एक तो जगदीश के यहाँ जाना है तो सर लगाना है तो जगदीश सर के पास। तो बच्चा भी बताएगा और क्वालिटी में भी अगर बताएं तो अगर आप ये भी कह दो कि वो दारू पीता है तो आपसे लड़ जाएंगे लोग बात। ये कहेंगे नहीं न वो दारू मीट मछला मांस बोले बिल्कुल नहीं सर। खाली यही जानेंगे कि बोले छोटी वाला सर, छोटी वाले सर जी बचाए। अगर आप तो ऑलरेडी काफी ट्यूशन कर रहे हैं, तो आपको मनरेगा का काम लेने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। वो तो जो लोगों को मेरे दिलवाया था तो वो कहते थे बोले सर आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सही करूंगा कि पैसा मेरा खरीदा तो आपका। ओके। उनका विश्वास था कि तो पंचायत का काम तो सरपंच खा जाती है, सेक्रेटरी खा जाते है। उस विश्वास दिलाने के लिए हम दोनों हमने कहा कि अगर मेरा पैसा खरीदेगा तो आपका। उसमें क्या काम करना पड़ता था आपको? उसमें काम है यही जैसे सड़क का काम। तो एक सड़क निर्माण हुई थी तो उसमें काम किया 15 दिन और एक नाली 100 मीटर की नाली खुदवाई थी उसमें काम किया और एक बनाया था पंचायत समाज भवन तो उसमें काम किया और स्कूल की बाउंड्री। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो नेटवर्क की बात हो रही है इसका कुछ फायदे होंगे? हाँ, इसका फायदा बिल्कुल निश्चित होंगे। क्या फायदा होगा? इसके फायदे ये होंगे कि जैसे हम मान लो जाएंगे तो हमारी बातों से लोग बाग इतना कॉन्टेक्ट होंगे कि बोले कहेंगे कि इसमें हम भी साथ में जाएंगे तो वो भी साथ में आएंगे और ये संस्था से जो जितने भी जुड़ेंगे तो वो बिल्कुल इतना मजबूत तरह से जुड़ेंगे कि वो कटने की बात नहीं। आपका जो अब नॉलेज मिलेगा उस नॉलेज में उनको बताऊंगा, उनका जो नॉलेज मिलेगा वो आप तो उसको मैं आप नेटवर्क को बताएंगे, पहुँचाऊंगा। बिल्कुल मान जी जे मेरे एरिया से निकल के आए हैं तो उसमें क्या परेशानी उनको लगेगी, क्या अच्छाई लगेगी, क्या बुराई लगेगी, तो आपको। तो आपके एरिया में कितने लोग हैं, कितने परिवार हैं? हाँ, मेरे एरिया में मेरी पंचायत में है 1056। और आप एक ही उसमें काम कर रहे हैं कि 2-3 एक ही में? नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ट्यूशन तो आप 2-3 जगह जाते हैं ना? कोचिंग वगैरह में 2-3 गाँव में जाता हूँ, वो अलग पंचायत है। तो वो अलग पंचायत है, तो उनमें वहाँ पे समाज शिल्पी का काम नहीं करते?